अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, नहीं बैठेगा। हाय माय यूट्यूब फैमिली और सभी को नमस्ते। छोटों को ढेर सारा प्यार। जितना उठ रहा है और मेरा व्लॉग देख के लोग यही मेरे को समझा रहे हैं कि मैडम आप इस चीज को इग्नोर करो, बेटी आप इस चीज को इग्नोर करो करके उनके अंदर जलन है। पहचान वाले हमको फोन करके ये बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि वो कॉपी करती है। तो मैंने अपने ब्लॉग में बोला कि तुम मेरी कॉपी ऐसी चीजें हैं और ये ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। तो सुन, मैं अभी भी बोलती हूँ, ये बोला ना कि तेरी तो माँ नहीं है, तेरे बाप नहीं है, तेरा भाई नहीं है और तेरी बहनें नहीं है और मेरी सास नहीं है, मेरे ससुर नहीं है, मेरी ननद नहीं है। तो मैं अब डायरेक्ट बोलती हूँ, सास ससुर है या नहीं है तू उसकी मत बता। तेरे सास ससुर है नहीं है, तेरे सास ससुर है नहीं है वो बता देना, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं किसी की फैमिली को नहीं बोलती हूँ। रोड पे अगर जाके किसी के बाप का नाम निकालेगी ना तो उसी समय इंसान मार के मुंह फोड़ देगा, क्योंकि किसी के माँ बाप पे नहीं जाना चाहिए। हर इंसान गाली बर्दाश्त कर लेता है, वो दुख नहीं होता। माँ बाप का नहीं बर्दाश्त कर सकता है। मुझे सिर्फ वही बात बहुत बुरी लगी कि माँ बाप की बात आ गई, ठीक है। तो मेरी माँ पैदा करके भगवान को प्यारी हो गई थी, तुझे पता है। मेरे बाप ने पैदा किया, ये तुझे पता है। मेरे भाई बहन है नहीं है, तुझे पता है ना। तो मेरी बात सुन, मेरे भाई भी है, मेरी बहनें भी है, मेरी माँ भी है और मेरा बाप भी है। हाँ, तेरे नजर में नहीं है मेरे माँ बाप, तेरे नजर में नहीं मेरे भाई बहन, कोई बात नहीं। मेरे आत्मा में है मेरी बहनें। मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपने भाई से भी करती हूँ और उसकी औरत आई है ना जो बहू, उसको भी बहुत प्यार करती हूँ। उससे बात करके खुशी हुई। रिश्ता हो ना हो वो दिल से होता है, ठीक है। तेरे पास रिश्ते है ना माँ बाप के, भाई बहन के, निभा। भगवान करे तो सुखी रहे, खुश रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे तेरे सर पे। मेरे सर पे मेरे माँ की आशीर्वाद नहीं है, मेरे बाप का नहीं है, तो वो मेरी किस्मत। तेरे को क्यों दर्द हो रहा है? तू खुश है ना, तेरे पास सब कुछ है ना। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पति का प्यार है, मेरे बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है और मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि पराये इंसान भी मुझे बेटी बनाने को तैयार हो जाते हैं। ये बात बोले ना, मेरे को बोले तेरी तो माँ है, स्टेशन पे लेके घूम रही है, पराये को माँ बनाती है। तो हाँ, मेरे अंदर है काबिलियत कि मुझे जो इंसान देखता है तो बेटी बना लेता है। शायद मेरे शब्द अच्छे होंगे, मेरे क्या बोलते हो कहते हैं ना किसी का सेवा भाव, या हो सकता है मेरे अंदर कुछ ऐसी बात होंगी कि हर इंसान मुझे बेटी बना लेता है। तेरे अंदर है तो तू भी दूसरी ऐसी कोई माँ बना के दे। जन्म देने वाली माँ तो सबकी होती है, दूसरी जो होती है ना जो बेटी बना दी, उसकी ना 4 बेटियां हैं और बेटा भी बहू भी, फिर भी मुझे उसने बेटी बोली। और आज तक कोई क्या बोलना, जाने दो, बोल के कोई फायदा नहीं है। उसने तो उसके यहाँ गई भी ना तो मेरे को कपड़ा भी दी, पैर में बिछिया भी पहनाई, मेरे आंचल में पैसे भी भरी, ठीक है। गरीब है लेकिन जन्म नहीं दी उसने मेरे को। तो इस बात से बहुत कष्ट लगा कि दूसरी माँ को माँ बना ली, भाई बना ली, बहन बना ली। अरे मैंने माँ बनाई हो चाहे बहन बनाई हो, इसमें क्या बुराई है। तेरे को जन्म देने वाली माँ है ना, भगवान करे रहे। और माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। मैंने ना हमेशा भगवान से ज्यादा अपने माँ को पूजा, ठीक है। हाँ, ये है कि मैं अपने भाई बहनों की शादी में समय पे नहीं पहुंच पाई, मेरी मजबूरी थी। मेरी मजबूरी कोई नहीं समझा। मेरे बच्चे लाचार थे, मैं लाचार थी, कोई नहीं था। मैं अपनी 3 बेटियों को किसके भरोसे छोड़ के आ जाऊंगी? तीनों छोटे थे मेरे। आज झूठ बोला जा रहा है कि फलाना लेने आ रहा था तो तेरे माँ ये लेने आ रहे थे, तो कोई नहीं आ रहा था। समय निकल जाता था, कहते ना सांप निकल गया था लाठी पीट रहे, तो वही बात हो गई है। शादी हो गई ना, सबकी सब सुखी है। तेरे को क्यों तकलीफ हो रही थी कि मेरे माँ नहीं है, भाई हो रही थी कि मेरे माँ नहीं है, भाई नहीं है। तेरे पास तो सब कुछ है ना, मेरे पास नहीं है, तो ठीक है। उस औरत को पता होता है कि इसकी बेटी कौन है, मेरी बेटी कौन है, मेरा बेटा कौन है, और उस बाप को पता होता है कि मेरी संतान है कि नहीं। तुझे बहुत पता है, तू आई थी दाई बन के। मेरे माँ बाप थे नहीं है, वो बहुत अच्छा करे, धन्यवाद उसके लिए। तूने मेरा रास्ता खोल दी ये बोल के कि मेरे माँ बाप नहीं है, बहुत अच्छा। अब मेरे को जमाने में किसी को बताने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि तेरी जो बोली रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। और तूने, मैं अंदर अंदर घुटती थी कि अगर कोई मुझे पूछेगा कि तेरी माँ कहाँ है, तेरे भाई कहाँ है, बहन कहाँ है, तो मैं किस हिसाब से क्या बोलूंगी करके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि मेरी माँ नहीं है। तो मैं अनाथ हुई ना, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हर उस लेडी से बोलती हूँ जो अनाथ है, जो बिना माँ बाप की है, किसके माँ बाप नहीं है, मेरी माँ पैदा की, कहाँ है वो? देखो आज जो है जमाने में, तो हो सकता है वो सौतेली होगी, है ना। मैंने किसी को नहीं बोला कि सौतेली है,
लेकिन वो बोलती है कि नहीं है तो इसको बहुत पता है, तो शायद हो सकता है वो सौतेली ही होगी, क्योंकि मेरी माँ पैदा करते खत्म हो गई होगी, तभी इसने बोली ना। मैंने तो नहीं बोली कि मेरी माँ, मेरे आज तक सोशल मीडिया में इतना टाइम हो गया, मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, कभी नहीं बोला। मैं अपने, मेरी किस्मत मेरे माँ बाप का प्यार नहीं है तो ना सही, लेकिन तू अपने माँ बाप को संभाल के रखो, खुश रहे, समझी। मैंने नहीं बोली कि माँ बाप तक जाना ही मत, बहुत अच्छा होगा। मेरे तो आ गए माँ बाप तक, किसी हिम्मत होंगी ना तो किसी और के माँ बाप को बोल के दिखाना, उसके मुंह पे, फिर देखना तेरा मुंह और उसके हाथ। मैं नहीं करूंगी, तो मेरे मुंह पे आके बोलेगी ना तो भी तेरे को नहीं मारूंगी, क्योंकि मेरे माँ ने ऐसी संस्कार दी नहीं थी मुझे, इसलिए इतने सालों से ढंग से हो रहे, इतने मतलब जब। और क्या बोली, कपड़े पहनने का, अरे मेरा ही देख के तो सीखे हो, मुझे बता रहे हो, मत बोलो, मत मुंह खुलवाओ। मैं नहीं बोलना चाहती कपड़े का, ठीक है तुम, मैं अनपढ़, मैं जाहिल, मुझे पहनना नहीं आता, मुझे रहना नहीं आता, तुझे आता ना, तू पहन, अच्छी से रहे, सज सवर के रहे, बहुत अच्छी से रहे। मैं हर चीज का एग्री करती हूँ, मेरी जनता जानती है ना मैं कितनी अच्छी से हूँ, क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती सब जानती है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितनी अच्छी हूँ कितनी नहीं हूँ, ठीक है। तू ही सब कुछ, तू रानी महारानी, अच्छी बुरी, लेकिन माँ बाप तक के नहीं। मैं हर औरत को माँ बाप मानती हूँ, जो जितने भी बुजुर्ग है वो सारी दुनिया के माँ मेरी माँ, उनके बाप मेरे बाप। मैं हर इंसान को माँ बाप की जगह देखती हूँ। तो तेरे को जो पैदा की उस माँ का धन्यवाद, जो मेरे को पैदा करके छोड़ गई उस माँ का धन्यवाद। तो तू मेरा जानती है ना कि मेरे माँ बाप नहीं है, थैंक यू सो मच, फिर से बोल रही धन्यवाद। मैं पूरे गांव में बता सकती हूँ कि इसको पता है कि मेरे माँ बाप मर गए थे पैदा करते, पर मैं नहीं बोलती कि मेरे माँ बाप मर गए थे। तूने बोली है कि इसके माँ बाप नहीं है, और पता है ये वर्ड कब बोला जाता है, जब जिसके माँ बाप नहीं होते हैं दुनिया में तब बोला जाता है, ठीक है। तो मैं बिन माँ बाप की औलाद, तू माँ बाप की औलाद। तो मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था, तूने बोली ना कि पहनना नहीं आता है, तो हाँ नहीं आता था। वो जब मैं नहा के बाथरूम में बैठी थी ना तो मैं रो रही थी, तो मेरी बड़ी शीला दीदी, नाम ले रही हूँ, ठीक है, मिलाव दूंगी किसी दिन, किस्मत में होगा तो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो इनको फुर्सत नहीं मिलती, छुट्टियां नहीं मिलती, तो मैं जा नहीं पाती हूँ। तो शीला दीदी आई, मुझे साड़ी पहनाई, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने पहनना सीखा, ठीक है। तुझे सिखाया होगा भैया, तेरी उम्र बड़ी हो गई थी, तूने सब कुछ पहनना सीख लिया, तू तो कुंवारी से साड़ी पहनती थी, तेरी शादी नहीं तब से तू पहनती है, पर मैंने नहीं सीखा क्योंकि मेरी माँ ने सिखा नहीं पाया था मेरे को। मेरी शादी कर दी और फिर मेरे बाद में मेरे ससुराल वालों ने सिखाया था मेरे को कैसे बेटा साड़ी पहनते हैं। कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं किया, सबका अच्छा करती हूँ। और मेरी माँ मेरे भगवान से पहले है, मेरा बाप मेरे भगवान से पहले है। हाँ, 4 लोग अंट संड बोल के अपना फायदा उठा रहे हैं ना, तो उनका तो भगवान देखे, ठीक है। मैं समय पे शादी पे अपने परिवार के पास नहीं जा पाई क्योंकि मेरी मजबूरी थी, वो किसी ने नहीं देखा। मैं किस कष्ट से जिंदगी जी हूँ मेरे को मालूम है। मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला मेरे को मालूम है। तो मेरी बेटियां मेरे ही काम आएंगी। और जो बोलता है ना अपनी जवान को लगाम दे के बात करना, अगली बार नहीं बोलना बेटा, चुप नहीं बोलना। बच्चों कभी भी माँ बाप पे जाना नहीं अपना, माँ बाप का मैटर नहीं आता ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने सालों से अस्पताल में भर्ती हुई थी अपने माँ को याद करके, तो इतने अच्छे से रहते, सब लोग को पता है। जहाँ निकलते वहां नमस्ते दुआ सलाम होता है, लेकिन कोई इसकी छोटी सोच होती है ना कि वो पीठ पीछे कुछ भी बोलता है। आज मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, ग्रोथ कर रही हूँ, तो क्या जलन हो रही है? हाँ, हर इंसान यही सुन रहा है जब मैं बता रही हूँ। आज मैं फोन पे बात की, जिसको भी बताई वो भी यही बोल रहा है, क्यों टेंशन ले रही है? शायद जलन के मारे ऐसा बोल रहे होंगे लोग। इतनी बातें नहीं आनी चाहिए, अच्छी थी तो अच्छी बात खत्म करना चाहिए ना। मैंने जब बोली कि हाँ भैया अगले ने फोन करके ऐसा सब बताया, ये बातें, तो भी तुम लोग को ये शांति नहीं, सुकून नहीं हुआ। अगर मेरे माँ बाप पे बोली तो तेरे को भी समझ ले कि तेरे भी माँ बाप ही लगेंगे, समझी? हाँ नहीं है, मैं अभी फिर से बोल रही हूँ, मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, तेरे सब है ना, उनको संभाल के रख। आज के बाद मेरे मैटर में बोलना नहीं ना, मेरे को तेरे से कोई लेना देना है। हाँ मैं हूँ अनाथ, मेरे 3 बच्चे हैं ना, मेरे दुख सुख में यही काम आए हैं, आज तक कोई नहीं आया है, तो मैं हूं अनाथ। बना के देगी परिवार मेरे को? जब नहीं दे सकती ना तो बोलने का हक नहीं रखना। जिसके लिए कर नहीं सकते ना, दुख में सुख में साथ में नहीं दे सकते ना, तो बोलना भी नहीं। मेरे दुख में यही काम आया है, मेरे सुख में भी यही काम आया है, तो बोलना मत आज के बाद कि तेरे माँ बाप नहीं है। ये संस्कार है तेरे को दिया कि छोटे होके बड़े को कैसे बोला जाता है, ये संस्कार है तेरे अंदर। माँ बाप की बात निकालती है।
मेरे को कोई दुख नहीं हुआ, तो 1000 भी बुराई करती ना, तकलीफ नहीं होती मेरे को, लेकिन तूने माँ बाप को बोल के मेरे कलेजे में चोट लगाई। जिस माँ को याद कर करके मैं इतना भर्ती हुई अस्पताल में, लेकिन कोई कितना मेरा इलाज हुआ, सीटी स्कैन हुआ, और तो मेरे को बता रही माँ बाप का। वो मेरे माँ बाप हैं और तेरे माँ बाप तेरे लिए बहुत अच्छे हैं, तो अपने माँ बाप की सेवा कर, उनके साथ खुश रह, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मेरे माँ बाप के मैटर में अभी भी बोल रही हूँ, अगर दोबारा बोली तो मैं मुंह पे बोल रही हूँ, मैं मुंह पे बोल रही हूँ, तेरे नाम से FIR दर्ज कराऊंगी। इसलिए ये बोल के कराऊंगी, वो मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर हरासमेंट कर रही है ना मेरे को, तुम माँ बाप को बोली है तो हाँ, मैं माँ बाप के शब्द से ही, यही शब्द से कराऊंगी कि इसने ऐसा बोली कि तेरे माँ बाप नहीं है, तेरे सास ससुर, मेरे सास भी है, मेरे ससुर भी है, मेरा खानदान भी है, और मेरे सास ससुर, मेरे ननद सब मेरे से बातें करते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग अगर मेरी नंदों का चाहिए तो बोल, मैं वो डाल देती हूँ, सुन लेना। मेरी ननद की तरह 3-3 घंटा मेरे से बात करती है, ठीक है। तो तेरे पास तेरे ननद है ना, तेरे सास ससुर है, तो तू उनकी सेवा कर, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, सेवा कर, भगवान तेरे को पुण्य देंगे। मैंने अपनी सास की भी सेवा की, आज मेरी सास भी अगर देख रही है ना, और मेरी देवरानी भी देख रही होगी ना, तो मेरी देवरानी को भी पता होगा कि मैंने अपनी सास के लिए किया है। पीठ पीछे तो सबकी बुराई होता है, राम की भी बुराई होती है, भगवान की भी बुराई होती है, हम तो एक तुच्छ इंसान है, तुच्छ प्राणी है हम, तो हमको कौन छोड़ेगा। जो मैंने अपनी सास के लिए किया है ना, मेरी सास ही जानती है और मेरी नंदे भी जानती है। बस कर्म इतना खराब, किस्मत इतनी खराब थी कि मैं कहां से कहां आके रह रही हूँ। बच्चों के पढ़ाई के लिए सिर्फ यहाँ हूं, इसलिए छूटा है मेरा, वहां से यहाँ आई हूं मैं। अब बहुत जल्द मैं अपने नंद से भी मिलवा दूंगी, चिंता मत कर, मेरी नंदे से भी मिल लेंगे और मेरे देवर से भी मिलवा दूंगी, सबसे मिलवा दूंगी तेरे को मैं, ठीक है। और वीडियो के थ्रू मिलाऊंगी, ये भी बता रही हूँ, पर्सनली नहीं आ रही तेरे पास में। जब मेरे को मौका मिलेगा, अगर मैं कभी गई ना वहां, तो जरूर मैं तेरे को मिलवा दूंगी ब्लॉग के थ्रू। ये मत बता यहाँ पे सोशल मीडिया में कि मेरे सास नहीं है, ससुर नहीं है। तू गई थी क्या मेरे देखने के लिए मेरे सास ससुर है कि नहीं है? सबके सास ससुर परिवार अलग है, तू है रखी अपने ससुर को अपने साथ रखी है। अगर मैं ये बोल दूं कि तेरा ससुर नहीं, तो कैसा लगेगा? बोलने से नहीं होता है, किसी के साथ रहने से नहीं होता है। हर इंसान सास ससुर से यहाँ मधुर रहते। मेरी देवरानी है ना, संभाल रही है ना उनको, मैं यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तुझे क्यों दर्द हो रहा है? तू अपने ससुर को संभाल, तेरी भी तो चाची सास है ना शायद, ऐसी सुनी हूं मैंने, तू उनको संभाल। मैंने कभी बोला तेरे सास ससुराल के? कभी किसी के फैमिली पे नहीं जाना, ये संस्कार दिखाते कि आप किसी के माँ बाप को बोल रही है, बहुत गलत बात होती है ये। आज मेरी माँ रोई आपकी वजह से, भगवान ना करे आपको कभी आपकी बेटी, आपका बेटा आपको ये दिन दिखाए, आपकी बहनें ये दिन दिखाए। कभी किसी के आंख में आंसू नहीं लाना और कभी किसी के माँ बाप को नहीं बोलना। जिस चीज पे आज आप घमंड कर रही है ना, भगवान ना करे आपको उस वैसे इतना बुरा दिन दिखे। मेरी माँ जानते हैं, हम जानते हैं कि मेरी मम्मी नानी से कितना प्यार करती है और किसको करती है, और हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। हम हर लोगों को नहीं जाके दिखाएंगे कि आप किसको कर रही है, किसको नहीं कर रही है। तो जबान को लगाम देके बात करो। हमको मम्मी ने ये संस्कार नहीं दिए कि हम बड़े को ऐसा बोले। चाहे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर हमारी मम्मी हमको संस्कार दिए और हमको गर्व है कि मम्मी हमको ऐसे संस्कार देती। तो आज के बाद अगर आपने बोला तो बहुत बुरा हो जाएगा, समझ आया आपको? क्या बोल रही थी कि रिपोर्ट कर दे? कर दूंगी मैं रिपोर्ट। आना यहाँ पे नागपुर में रगड़ते हुए अपने आप को, देना हाजिरी तारीख पे तारीख। तो क्या आपको लग रहा है कि हम ऐसे बोल रहे हैं? हमारे पास एक और FIR है। जब हमारा चैनल हैक हुआ था, हमारा पेज हैक हुआ था ना, तो हमने FIR कराया। हम किसी से डरते नहीं है। मेरी मम्मी रिस्पेक्ट करती है इसलिए कर नहीं रही है। तो ये मत सोचो कि भैया कुछ भी बोल देंगे। क्या बोले, 10 चैनल ID बनाऊंगी 10 ID बना, चाहे करोड़ बना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। किसी भी ID से बना के तू कुछ भी लिख, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, माँ बाप का मत भूलना, क्योंकि माँ बाप का मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने अपनी माँ की बहुत सेवा की है। मेरी माँ आई भी थी ना, तो भी बीमार थी, मैं शुगर आया था, फिर भी मैंने अपने माँ के लिए किया, अपने मेरे दिल में उनके लिए कितना प्यार। हाँ, शादी में नहीं अपने परिवार के समय पहुंच पाई तो क्या गुनाह है? मैं सबसे पूछती हूँ, मैंने हर यूट्यूब फैमिली से पूछती हूँ, हर दुनिया से पूछती हूँ, क्या शादी में अगर मेरे भाई बहन के टाइम पे नहीं पहुंचे तो क्या पाप है? इसके लिए मुझे ताना मारा जा रहा है, हरदम बोला जाता है तो अपने भाई बहन की शादी में नहीं पहुंची। अरे तो क्या है? अरे मेरी मजबूरी किसी ने नहीं देखा। मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, मैं बीमार रहती हूँ, दूसरों का फोन आता है,
मेरी तकलीफ मैं जानती। मैं समझदार इंसान उसको बोलते हैं जो इंसान की तकलीफ समझते हैं। आपको कैसा संस्कार है जो आप किसी की तकलीफ ही ना समझ पाए? तुमको तो सब पता है ना कि मैं कितने दर्द तकलीफ से गुजरी हूँ। सिर्फ शादी में नहीं, उसका खुंदस निकाल रही। आप हमारे घर में देखते हो, आप ब्लॉग में देखते हो, भैया बहुत अच्छे से खा रही है, पी रही है, बड़ा घर है। आपको पता है, आप कुछ जानती है हमारे बारे में? मेरी मम्मी के बारे में जानती है, हमारे बारे में जानती है। आप जानती क्या है? आप क्या जानती है? आप ये बताइए। किसी पे उंगली कभी नहीं उठाना। आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की? मेरे बच्चे भी सुबह से भूखी, खाना नहीं खाए, मैं भी नहीं खाई। मैं शुगर पेशेंट हूँ। मैं 1:30 बजे बर्तन धो रही थी। मेरे बेटे ने बोला, मम्मी देख ये इंसान क्या बोल रही है। उस समय मैंने बर्तन भी छोड़ दिया। जब से बैठे हूँ तब से, कि माँ बाप को बोलने की हिम्मत कैसी हुई यार।